हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, कल हमने क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 है ना, बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा, है ना। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, उनके सभी पार्ट्स कर लिए थे, है ना। तो इनमें देखो अपनी कितनी सर्व समीकरणाएं काम आई थी बेटा। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये फर्स्ट सर्व समीकरण थी। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना। फिर तीसरी सर्व समीकरण है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का गुणनफल। चौथी सर्व समीकरण थी x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है ना, x प्लस ए और x प्लस बी जब इनका गुणा करेंगे तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का गुणा x के साथ और प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद ये 4 हो गई। पांचवी जो सर्व समीकरण थी बेटा वो थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें क्या था, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का वर्ग जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एक्स वाई प्लस 2, देखो पहली संख्या पहली बार तो क्या आता है 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो 2xy, फिर आता है 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या तो 2yz, फिर आता है 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या तो zx। कई जगह zx लिखा मिलेगा, कई जगह xz लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सर्व समीकरण थी, देखो ये फर्स्ट नंबर की थी, ये सेकंड नंबर की थी, ये थर्ड नंबर की, ये फोर्थ नंबर की और ये फिफ्थ नंबर की, है ना। तो इन 5 सर्व समीकरणों पर आधारित हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, देखो है ना, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। इसमें देखो आपको ये विस्तारित रूप में दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और इसको हमें गुणन, अब देखो ये प्लस माइनस हो रखे हैं इन सब में, तो इनको हमें किसमें, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इन्हें लिखना है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके लिए, ये है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz माइनस 16xz। बहुत ही आसान प्रश्नावली है बेटा ये, है ना। तो देखो बच्चों, देखने से ही पता चल जाएगा हमको कि देखो ये किसका होल वर्ग है बेटा, 2x का होल स्क्वायर है, ये 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है किसका है बताओ, 3y का होल स्क्वायर है ना। ये किसका है बताओ, 4z का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये एक्स वाई वाला जो पद है ये किसका है, प्लस का है ना। और वाई जेड वाला पद किसका है, माइनस का है, और एक्स जेड वाला पद किसका है, माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों देखो कि एक्स और वाई की जो दोनों संख्याएं हैं वो प्लस प्लस की हैं, है ना। तो बची किसकी बताओ, जेड की, है ना। तो z की ऋणात्मक है, तो इसलिए वो जब z की संख्या ऋणात्मक होगी तो जब y से गुणा होगी तो इसको भी क्या बना देगी, वो ऋणात्मक बना देगी। और z की संख्या जो ऋणात्मक है खुद वो x से गुणा करके इस xz को भी क्या बना देगी, ऋणात्मक बना देगी, है ना। तो देखो बच्चों क्या है बेटा, ऐसे समझ लिया करो आप कि ये 12xy, तो ये xy किसकी है, प्लस की है। तो इसका मतलब x वाला जो पद है ये वाला, यानी ये भी प्लस का होगा, प्लस की संख्या का होल स्क्वायर होगा। y का जो पद है ये भी किसका, प्लस का होल स्क्वायर होगा, है ना। लेकिन इनमें देखो इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है ना। तो ये माइनस किसकी वजह से बने, ये बने z की वजह से, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। जब भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को गुणा करते हैं तो पॉजिटिव आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो इस पद को नेगेटिव किसने बनाया, z ने बनाया। इसका मतलब z वाला जो पद है वो क्या है, ऋणात्मक है ना। तो देखो बेटा ये किसका होल स्क्वायर हो गया, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस की संख्या है 2x। ये किसका हो गया, 3y का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन ये होने को तो 4z का होल स्क्वायर है, लेकिन
लेकिन इसको क्या लिखेंगे हम, -4z का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, क्योंकि माइनस के 4z को जब स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16z स्क्वायर आ जाएंगे, लेकिन माइनस के 4z को जब 2x से और 3y से गुणा करेंगे तो ये और ये दोनों क्या बना देगा, ये नेगेटिव बना देगा, है ना। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर प्लस ये किसका हो गया, 3y का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखूंगा मैं, -4z का होल स्क्वायर, है ना। देखो जब इसको खोलेंगे तो 16z स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है 2x गुणा दूसरी संख्या क्या है 3y। तो देखो ये जब गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy, आ गया कि नहीं आ गया। फिर प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या 3y गुणा तीसरी संख्या माइनस के 4z। अब देखो ये माइनस बना दिया कि नहीं बना दिया इसने, 2 तिया 6, 6 को जब -4 से करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 24yz। तो इसलिए ये जो y वाला पद है, ये z वाला जो पद है वो किसका है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। फिर 2zx, z क्या है बताओ, माइनस के 4z है ना, और x क्या है 2x है ना। तो देखो इसको 2 को -4 से किया -8, -8 को 2 से किया तो माइनस के 16, तो माइनस के 16xz आ गया कि नहीं आ गया। तो जब इसको जब हल करोगे आप, देखो यही चीज़ मिल जाएगी, है ना, यानी इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, है ना। देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर आ जाएगा, -4z का होल स्क्वायर करूंगा 16z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 2 गुणा 2x गुणा 3y करूंगा तो प्लस के 12xy आ जाएगा, प्लस के 2 को 3y से और -4z से गुणा करूंगा तो माइनस के 24yz आ जाएगा, प्लस के 2 गुणा -4z गुणा 2x को गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 16xz आ जाएगा। यानी इसको ये विस्तारित रूप में है और इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि ये अब इस रूप का बन गया, x + y + z के, ये इस सर्वसमीका के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का होल वर्ग बन गया ये, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली संख्या क्या है 2x, दूसरी संख्या क्या है 3y, तीसरी संख्या क्या है -4z, और इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, है ना। क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा, जैसे चौथे क्वेश्चन में करे थे कि नहीं करे थे आपने, चौथे क्वेश्चन में ऐसे 3 संख्या दे रखी थी, तो उनका होल स्क्वायर जब आपने खोला तो इस रूप में संख्या आती है ना। और अगर खुले रूप में दे रखी है तो उसको हम इस रूप में हम समेट सकते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुणा लिख सकते हैं ना इसको, तो 2x + 3y - 4z गुणा 2x + 3y - 4z, ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो इनको जब दोनों को गुणा करोगे तो यही संख्या, ये वाले जो है ना व्यंजक आ जाएंगे। आया समझ में बेटा। अभी और क्वेश्चन करेंगे अपन, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारी हिंदी की बुक में मिसप्रिंट दे रखी हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं बेटा इसके अंदर। मैं अभी निकालता हूँ इसको, दूसरी प्रश्नावली के चौथे का 5वें का है बेटा ये रहा, देखो इसमें तुम्हारी में मिसप्रिंट दे रखे हैं, है ना। ये देखो इससे तुलना करो, तुम्हारी बुक में ये छूट रखा है ना, 2y² + 2x² + y² + 8z² - 2√2xy है। ये क्या है, ये माइनस के 2√2xy है और प्लस के 4√2yz माइनस के 8zxz, है ना। तो ये है माइनस के 2√2xy और प्लस के क्या है 4√2yz और माइनस के 8xz। अब ठीक है ना। देखो मैंने इसमें ये लिख दिया है ना, इसमें ये मैंने करेक्शन कर दिया ना आपके। देखो ये खाली जगह जो है ना इसमें ये भर लेना आप, 2x² + y² + 8z² माइनस के 2√2xy प्लस के 4√2yz माइनस के 8xz, ये है बेटा, है ना। ठीक है ना,
मैं इसको लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब देखो बेटा 2x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर होता है, लेकिन 2 किसका होल स्क्वायर होता है? √2 का, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 2√2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2√2 को जब 2√2 से गुणा करते हैं, देखो बेटा 2√2 को जब 2√2 से गुणा करते हैं ना, तो देखो 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, और √2 गुणा √2, तो 4 गुणा √2 गुणा √2 क्या होता है? 2, तो क्या आ गया? 8 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2√2, है ना। तो 8 क्या हो गया? 2√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2√2z का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो मजेदार चीज है ना कि ये एक्स वाई का पद क्या है? माइनस का है ना, और एक्स जेड का पद भी किसका है? माइनस का है। लेकिन अब तुम प्लस वाले को देखा करो, है ना। तो प्लस का पद कौन सा है? वाई जेड का। इसका मतलब वाई और जेड जो है वो दोनों प्लस प्लस के हैं, समझे ना बात। यानी वाई का पद ये वाला और जेड का पद ये वाला, ये दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। तो बचा किसका? एक्स का बचा, है ना। तो एक्स का ये जो पद है ये नेगेटिव है, तभी जाके ये वाई से गुणा करके इसको नेगेटिव बना देता है ना। एक्स जो है ये, और जेड से गुणा करके इसको नेगेटिव बना देता है ना। तो इसका मतलब देखो ये वाई जेड प्लस आ रहा है ना बेटा, तो ये वाई जो है, वाई का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव वाई है, और ये 2√2z का होल स्क्वायर करें तो ये भी प्लस का है, लेकिन ये जो है ये माइनस का है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको √2x का होल स्क्वायर न लिख के इसको लिखेंगे माइनस के √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस के √2x के होल स्क्वायर को जब करोगे तो प्लस के 2x स्क्वायर ही आएंगे, है ना। लेकिन ये पद और ये पद ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए इसको प्लस के √2x का होल स्क्वायर लिखने के बजाय इसको हम माइनस के √2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये हमसे पता कहाँ से चलता है? यहाँ से चलता है। यानी ये देख लिया करो कि प्लस का कौन सा पद है, तो प्लस का कौन सा है? वाई जेड वाला पद है। इसका मतलब वाई और जेड दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये प्लस का है और ये प्लस का। तो नेगेटिव किसका बचा? इसका। एक्स वाला पद जो है नेगेटिव है, तो इसलिए ये एक्स वाला जो नेगेटिव पद है ये वाई से गुणा होने के बाद इसको नेगेटिव बना देता है, और जेड से गुणा होने के बाद इसको नेगेटिव बना देता है, ठीक है। तो देखो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा? माइनस के √2x का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि जब माइनस के √2x को जब माइनस के √2x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। √2 को √2 से तो 2 आ गया, और x का होल स्क्वायर x से, तो यही आ गई कि नहीं आ गई, है ना। और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इसको लिखूंगा y का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो वही 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 2 गुणा पहली संख्या क्या है? माइनस के √2x, दूसरी संख्या क्या है? y, प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है? y, और तीसरी संख्या क्या है? 2√2z, है ना। फिर 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या, तीसरी संख्या क्या है? 2√2z, और पहली संख्या क्या है? माइनस के √2x। तो देखो बेटा 2 को जब माइनस के √2 करेंगे से गुणा करेंगे, माइनस के 2√2xy आ गया, देखो माइनस के 2√2xy, प्लस के 2 और 2√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा, 4√2yz, है ना। और प्लस के 2 को 2√2 से और फिर माइनस के √2 से जब गुणा करोगे, देखो बेटा 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, है ना, और 4√2 हो गए, और 4√2 को जब माइनस √2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 8 आ जाएंगे, है ना। तो माइनस के 8xz, है ना। तो ये अब किस रूप में आ गया बताओ? ये इस विस्तारित रूप में आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया बताओ? ये बन गया बेटा माइनस के √2x प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दो, 2 बार स्क्वायर 2 बार गुणा में लिख दो, क्योंकि गुणनखंड के लिए कह रहा है ना ये, गुणनखंडन कीजिए, है ना, इसको गुणा के रूप में लिखना है। तो ये हो गया माइनस के √2x, देखो ये रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, प्लस y
प्लस 2√2z, फिर इसको इसी से वापस गुणा, माइनस के √2x प्लस के y प्लस के 2√2z, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 5 सर्व समीकरणाएं कंप्लीट हो गई। अब अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, इसमें छठी सर्व समीकरण हम प्रयोग करेंगे, छठी और सातवीं, है ना। तो देखो बेटा, सर्व समीकरण 6 है ना, ये कहती है कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब है ना, x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो होता है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, है ना। और x माइनस वाई क्यूब, वाई का जो होल क्यूब होता है ना, वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, है ना। तो ये कौन सी सर्व समीकरणाएं हैं? 5 तो पहले हो गई थी, तो 6 और 7, 6 एंड 7 नंबर की ये सर्व समीकरणाएं हैं, है ना। देखो मैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ, ये नहीं, देखो बेटा, ये 6 नंबर की x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, है ना। 7वें नंबर की सर्व समीकरण क्या है? x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, है ना। और इनको खोल भी सकते हो आप, इनको क्या कर सकते हैं हम? गुणा के रूप में, जैसे ये 2 गुणा में दे रखी है ना, तो इनको क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी? देखो, इसको जब खोलोगे तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3xy को जब x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 3x² और 3xy को जब y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3xy², तो 3xy²। इस रूप में भी लिख सकते हो और इस रूप में, तो ये याद रख लेना आप, तो है ना। फिर ये तो अपने आप ही हो जाएगा, जब इसको गुणा करो तो अपने आप खुलने पे आ जाएगा ये, है ना। और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और देखो माइनस 3xy को जब x से करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस के 3x²y, और माइनस के 3xy को जब माइनस y से करें तो प्लस के 3xy², तो प्लस के 3xy², है ना। तो अगला जो प्रश्न है बेटा आपका 6 जो क्वेश्चन है, ये इसी सर्व समीकरण पर आधारित है ना। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके में? 6 क्वेश्चन में कह रहा है ये, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घन किसको बोलते हैं? क्यूब को बोलते हैं, है ना। तो मैं लिखता हूं इसको, निम्नलिखित घनों को, फॉलोइंग क्यूब्स, है ना, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म, देखो ये तो क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना। और ये क्या है? विस्तारित रूप है। ये तो सिकुड़ा हुआ रूप हो गया, और ये क्या हो गया? इसका विस्तारित रूप हो गया, है ना। प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है ना। प्रसारित रूप में लिखिए इसको। और बच्चों बेटा, है ना, ये वीडियो अगर तुमको पसंद आते हैं तो तुम अपने फ्रेंड्स को भी बेटा इसको जो है ना, उनको भी शेयर किया करो, है ना, इसकी जो उनके व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, जिससे बेटा सभी को इनका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। तो घनों को क्या बोलते हैं? CUBES, क्यूब्स। और प्रसारित रूप को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। तो इसमें यही चीज दिखाई गई है। इस वाली सर्व समीकरण का, छठी सर्व समीकरण का इसमें उपयोग करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्या है? 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। तो देखो अब इसकी इससे तुलना हो रही कि नहीं हो रही? x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x की जगह तो क्या है? 2x है, और प्लस y की जगह क्या है? 1 है ना। तो देखो
x प्लस वाई के होल क्यूब से जब इसकी तुलना करूंगा मैं, है ना, तो x की जगह तो क्या आ गया 2x आ गया, तो जहाँ इस सर्वसमीका में x आएगा वहाँ तो क्या रख देंगे 2x रख देंगे, और जहाँ y आएगा वहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे, है ना। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो गया, इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है बेटा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, इसको कर लो आप, फिर बाद में उसको खोल लिया करना, यानी इसको गुणा करके बाद में लिख लिया करना, है ना। तो अब देखो बेटा 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। तो देखो इस ऊपर वाली से इससे तुलना करो, x की जगह क्या लिखेंगे 2x, है ना, इसमें जहाँ x है उसकी जगह 2x लिख देंगे, है ना, और इसमें जहाँ y है उसकी जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, बस, है ना। देखो x की जगह क्या रखना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस y की जगह 1 रखेंगे 1 का होल क्यूब प्लस 3x की जगह क्या लिखेंगे 2x और y की जगह क्या लिखेंगे 1, और x प्लस वाई x की जगह पे लिखा 2x और y की जगह पे लिखा 1, है ना। तो बस अब इसको खोल दिया, तो 2x का होल क्यूब क्या होगा, देखो 2x का होल क्यूब क्या होगा बेटा, 2x गुणा 2x गुणा 2x, 2 दूनी 4 दूनी 8, और x गुणा x करेंगे तो क्या जाएगा 8x क्यूब, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 तो वही 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस, देखो 3 को 2 से किया तो 6 और 6 को 1 से किया तो 6, 6 एकम 6 और 6x, तो ये क्या हो गया 6x। पहले एक बार डायरेक्ट मत लिखा करो बेटा, है ना, इसको एक बार लिख लो जिससे गलती नहीं हो। तो 2x प्लस 1, कई बच्चे क्या करते हैं इसको भी किया और इसको भी साथ साथ गुणा करके लिख दिया, तो जिससे क्या है गलती हो जाती है बेटा, है ना। तो अभी शुरुआत है इसलिए अभी आराम आराम से करो, जब बाद में फिर प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 और 6 को पहले अंक को गुणा कर लिया मैंने, 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुणा किया 6 और x अकेला x को x लिख लिया और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, है ना। तो अब इसके गुणा, अब इसको खोल लूँगा मैं, तो 6x का 2x के साथ गुणा कर लूँगा और 6x का प्लस 1 के साथ गुणा कर लूँगा, तो ये हो गया देखो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x को 2x से किया तो क्या हो गया 12x स्क्वायर प्लस 6x को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया 6x, है ना। अब इसको मानक रूप में लिख लेता हूँ मैं, किस में लिख लेता हूँ मानक रूप में, सबसे पहले बड़ा पद, फिर बड़ी घात का पद, फिर उससे छोटी घात का पद, फिर उससे छोटी घात का पद, फिर उससे छोटी घात का पद और लास्ट में अचर पद, है ना। तो सबसे पहले क्या है बड़ी घात का प्लस 8x क्यूब है, इसके बाद 12x स्क्वायर है, फिर 6x है और फिर 1 है, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। देखो कितना आसान है ना। तो x प्लस वाई का होल क्यूब वाला मैंने सर्वसमीका इसमें लगाई, है ना। अब सेकंड है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, है ना। तो अब इसमें देखो ये वाली सर्वसमीका लगेगी ना, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, है ना। तो पहले मैं सर्वसमीका लिखूंगा, सर्वसमीका क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। अब देखो ध्यान से इसके नीचे इसको लिखो आप, है ना, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसको खोलना है मुझे, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा इससे ऊपर वाले से तुलना करो, तो x की जगह तो क्या है 2a है, माइनस की जगह माइनस है, तो y की जगह 3b है। देखो यहाँ ध्यान रखना ये, है ना, कि देखो माइनस से माइनस की तुलना हो रही है, तो y की जगह क्या आएगा 3b आएगा, y की जगह माइनस 3b मत लिख देना, है ना। अगर यहाँ होता x प्लस वाई की अगर तुलना 2a माइनस 3b से करते, x प्लस वाई की तुलना 2a माइनस 3b से करते, तब तो क्या होता x की जगह तो 2a हो जाता और प्लस y यानी y की जगह क्या होता माइनस 3b होता। लेकिन देखो माइनस से माइनस की तुलना हो ही रही है ना, तो y बराबर क्या होगा 3b होगा, है ना। तो इसमें जहाँ x है उसकी जगह 2a लिख दूंगा, जहाँ y है उसकी जगह क्या लिख दूंगा 3b लिख दूंगा, है ना। देखो x की जगह मैंने लिखा 2a का होल क्यूब माइनस, देखो माइनस बाहर है ये, है ना, y की जगह क्या लिखूंगा 3b, देखो इसको ब्रैकेट में लिख लो बेटा 3b का होल क्यूब माइनस 3, x की जगह 2a, y की जगह 3b और x माइनस वाई 2a माइनस 3b,
है ना, आराम आराम से करना बेटा, जैसे गलती नहीं हो। अब इसको खोल दो, 2a का होल क्यूब क्या हो गया, 2a गुणा 2a गुणा 2a, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 हो गया, और a का क्यूब क्या हो गया, a क्यूब, तो 8a क्यूब माइनस, देखो ये बाहर है ब्रैकेट से, है ना, माइनस, और 3 का वर्ग क्या हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, और b का क्यूब क्या हो गया, b क्यूब, तो देखो ये हो गया माइनस के, ऐसे समझ लो आप, देखो ये माइनस बाहर है ये, और 3 गुणा 3 3 b गुणा 3 b गुणा 3 तो क्या हो जाएगा माइनस के 27 b क्यूब, है ना। फिर देखो माइनस 3 दूनी 6 छती 18, है ना, तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो माइनस को प्लस से गुणा किया तो फिर माइनस आया, और फिर प्लस से गुणा किया तो माइनस आया, है ना, यानी सिर्फ ये माइनस क्या है, बाहर है, ऐसे समझो आप, इस कोष्ठक से बाहर है, तो 3 2 और 3 ये तीनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो 3 दूनी 6 6 18 AB, है ना, 18 AB आ गया, और फिर ब्रैकेट में क्या हो गया बताओ, 2a माइनस 3b, अब इसको मैंने खोला, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, अब देखो इसको माइनस के 18ab को प्लस के 2a से गुणा करेंगे, तो माइनस को प्लस से गुणा करते तो क्या आता है, माइनस आता है, और 18 दूना 36, तो माइनस के 36, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर और b, ठीक है। अच्छा देखो ये माइनस के 18 और माइनस के 3 भी तो अब प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस गुणा प्लस करते हैं, तो प्लस 18 तिया कितने हो गए 54, ए बी को जब बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो बस इसमें ये रखना है बेटा, इन सवालों को थोड़ा तसल्ली से करना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी, जिससे गलती नहीं हो, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन कर लिए हमने इसके छठे के, अब इसका छठे का थर्ड क्वेश्चन, 6 का थर्ड पार्ट, 3/2x 3/2x प्लस 1 इसका होल क्यूब, है ना, तो वही दो संख्याओं का जोड़ है और उसका होल क्यूब है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, तो x प्लस वाई का होल क्यूब मानो चाहे a प्लस बी का होल क्यूब मानो, देखो दोनों सेम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है बताओ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, आप यूँ भी लिख सकते हो, p प्लस q का होल क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3p क्यूब p प्लस q, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब देखो इसको a प्लस बी मान लेते हैं हम, है ना, x प्लस वाई भी मान सकते हो, a प्लस बी भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल क्यूब है ये, है ना। तो देखो बेटा हम किससे तुलना करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब मान लो, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, अब इसको लिख लिया मैंने, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो इसकी तुलना करो, x की जगह तो 3/2x लिखेंगे, है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 3/2x लिखेंगे, और y की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें रख दिया, अब x क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3/2x का होल क्यूब, यानी जहाँ x है वहाँ 3/2x लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ 1 लिखेंगे, प्लस y क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, प्लस 3x की जगह 3/2x, y की जगह 1 और x की जगह वापस 3/2x प्लस y की जगह 1, है ना। अब बेटा इसको खोलो, देखो 3/2x को 3 बार गुणा करोगे तो 3/2x गुणा 3/2x गुणा 3/2x, तो ऊपर तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गया, नीचे क्या हो गया 8, तो 27/8 x क्यूब, तो क्या हो गया ये 27/8 x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो गया 1, है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये 1 को जब इससे गुणा करोगे तो यही रहेगी, है ना, और 3 को 3 से कहते 9/2x हो गया ये, प्लस 9/2x, और ब्रैकेट में क्या है 3/2x प्लस 1, है ना। अब ये तो देखो प्लस में, इसको और खोल लो एक बार, है ना,
तो देखो ये सब आराम से करना है ना, 27/8 एक्स क्यूब है ना प्लस 1 प्लस 9/2x को 3/2x से गुणा करेंगे। तो देखो बेटा 9/2x को 3 देखो यहाँ देख करके दिखा दूँ आपको मैं, 9/2x को 3/2x से, देखो कुछ भी नहीं कट रहा क्योंकि ये 2 से ना तो 9 कटे ना 3 कटे है ना, तो देखो गुणा हो जाएंगे ना, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो क्या आ गया 27/4 x स्क्वायर। और 9/2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो 9/2x ही आ जाएगा। अब इसको एक बार मानक रूप में लिख लो, पहले सबसे बड़ा पद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में अचर पद है ना। तो ये हो गया 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1, यही क्या हो गया इसका विस्तारित रूप हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब छठे का 4 करते हैं हम। छठे का 4 पार्ट है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब है ना। तो ये x माइनस वाई के होल क्यूब से तुलना हुई कि नहीं हो गई इसकी, इसकी तुलना किससे हो गई, x माइनस वाई के होल क्यूब से, ठीक है। तो देखो बच्चों इसकी तुलना किससे कही, क्या सर्विस में कहा है हमारी, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो बार बार लिखो बेटा इनको, फॉर्म इनको सर्विस में हो तो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। तो देखो इसके नीचे मैंने लिखा x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब इससे देखो तुलना करो बेटा, x की जगह तो x ही है, x की जगह x है और y की जगह क्या है, 2/3y। देखो माइनस से माइनस की तुलना हो रही है तो y बराबर क्या है 2/3y। तो इसमें जहाँ x है वहाँ तो x ही लिखूंगा और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ क्या लिखूंगा, 2/3y लिखूंगा है ना। देखो ध्यान से देखो, माइनस से माइनस की तुलना हो रही है तो y बराबर क्या होगा 2/3y। तो इस वाली सर्व समीकरण में राइट साइड जो प्रसारित रूप है इसमें x की जगह तो x लिखूंगा और जहाँ y है उसी जगह क्या लिख दूंगा 2/3y बस। तो देखो x की जगह तो x का होल क्यूब है ना, माइनस y की जगह क्या लिखा मैंने 2/3y का होल क्यूब है ना, क्योंकि y क्यूब है ना ये। फिर 3x की जगह तो x ही लिखूंगा और y की जगह क्या लिखूंगा 2/3y और x माइनस वाई, x की जगह x और y की जगह 2/3y, ठीक है। अब इसको x का होल क्यूब तो क्या हो गया x क्यूब। अब देखो बेटा ये माइनस क्या है, बाहर है, 2/3y गुणा 2/3y गुणा 2/3y, जब 3 बार गुणा करोगे तो ऊपर तो 8 आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा 27 आ जाएगा और y क्यूब, तो ये आ गया 8/27y क्यूब, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 3 ऊपर अंश में है और ये 3 किस में है, हर में है ना। तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया है ना। तो माइनस, तो ऊपर तो सिर्फ 2 बचा है ना, तो 2xy है ना। देखो 2 अंक तो 2 बचा और x और y और बच गया, तो ये क्या आ गया 2xy है ना। समझ रहे हो ना आप लोग, देखो 3 से 3 कट गया तो ये 2xy और फिर ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3y। अब एक बार इसको और गुणा करके खोल के लिख देंगे, इसको गुणा करके खोल के लिख देंगे। देखो बेटा ये हो गया x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब है ना। अब देखो माइनस के 2xy को जब x से गुणा करूंगा तो ये x किसका है, प्लस का, और ये 2xy किसका है, माइनस का, तो माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आ गया। और 2xy को जब x से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो गया, 2x² है ना। और देखो माइनस के 2xy को जब माइनस के 2/3y से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको, माइनस के 2xy को जब किससे गुणा करूंगा, माइनस के 2/3y से, देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, कटेगा कुछ है नहीं, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 2 दूनी 4 है ना, और बटे 1 को 3 से गुणा किया तो 3 और एक्स वाई को y से करेंगे तो क्या जाएगा xy², तो ये हो गया 4/3xy², यही इसका आंसर है। ये इसका क्या हो गया बेटा, विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए इसमें,
6 क्वेश्चंस हमने कर लिए है ना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका 7वां प्रश्न, ठीक है। इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। उपयुक्त, सूटेबल सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज, उपयुक्त सर्वसमीकाएं, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित फॉलोइंग के मान, वैल्यूज ज्ञात करो, ठीक है। देखो फर्स्ट है 99 का होल क्यूब, है ना। 99 का क्या है बेटा, होल क्यूब है ना। तो देखो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, 90 + 9 का होल क्यूब कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब या x + y का होल क्यूब वाली सर्वसमीका लगेगी। दूसरा मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1 का होल क्यूब, तो वो ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि 100 की जो गुणा करना क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 - 1 का होल क्यूब। तो अब इसमें किसकी कौन सी सर्वसमीका लग गई, दूसरे नंबर की जो होती है ना, x - y का होल क्यूब, ठीक है। तो x - y का होल क्यूब की सर्वसमीका क्या कहती है, x³ - y³ - 3xy x - y। अब इसकी तुलना करो, 100 - 1 का होल क्यूब, देखो x की जगह तो 100 लिख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे, जहाँ x है वहाँ 100 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या हो गया, देखो 100 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 गुणा x की जगह पे 100, y की जगह पे 1, और ये हो गया 100 - 1। देखो 100 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, तो 2 4 और 6 जीरो होगी, नहीं होगी। -1 का होल क्यूब तो 1 ही होगा, और 3 को 100 से किया 300, और 300 को 1 से किया तो क्या आ गया, -300, और 100 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99, है ना। तो ये 1 के आगे 6 जीरो, -1 माइनस, है ना। अब देखो इस 300 को किससे गुणा किया, 99 से, तो देखो 3 को 9 से किया, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 7 हासिल की 2, 3 नाम 27 और 2 कितने हो गए, 29, और इसके आगे कितनी जीरो लग गई, 2 जीरो लग गई, है ना। तो देखो बेटा ये हो गया, 1 के आगे 6 जीरो, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 29,700 क्या हो गए, माइनस के 29,701 हो गए ना, 29,701। अब इसमें से इसको क्या कर लो, घटा लो, 2 4 6, है ना। इसमें से 29,701 है ना, तो कितने 5 है ना, तो 29,701। तो देखो 10 में से 1 घटाया तो 9, ये 9 रह गए 9, ये 9 में से 7 घटाया तो 2, 9 में से 9 घटाया तो 0, 9 में से 2 घटाया तो कितने हो गए, 9 में से 2 घटाया तो 7, और ये 9 में से 0 घटाया तो 9, ये आ गया 97,299, नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ 9,70,299, है ना, क्योंकि ये 10 लाख थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख था, 10 लाख में से जब 29,701 घटाएंगे, है ना, तो क्या आ गया, 9,70,299, क्या आ गया बेटा, 9,70,299, है ना। तो 99 को 3 बार गुणा करो, या इस तरह से फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस तरह इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम निकाल इसको सकते हैं, तो ये हमको निकालना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है इसका 102 की घात 3। सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, 102 की घात 3, 102 की घात 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, 100 + 2 का होल क्यूब, तो x + y का होल क्यूब बन गया ना, तो x की जगह 100 आ जाएगा और y की जगह 2 आ जाएगा। तो देखो x +
पहले सर्वसमीका लिखूंगा, तो देखो बार बार लिखोगे तो अपने आप याद होगी ना वो आपको, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो x की जगह 100 रखो तो ये हो जाएगा 100 का होल क्यूब, प्लस y की जगह 2 रखो, 2 का होल क्यूब, प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2, और ये हो गया 100 प्लस 2। तो वही 100 का होल क्यूब तो क्या हो गया, 6 जीरो हो गई, 10 लाख, प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 300 गुणा 2 से करेंगे तो 600, और ये हो गया 102। तो ये हो गया 10 लाख, 2 4 6 प्लस 8, और देखो इसको 6 से गुणा कर दो और फिर 2 जीरो लगा देना। 6 को 2 से किया 6 दूनी 12, हासिल की 1, 6 को 0 से किया 0, 0 में 1 जोड़ा 1, और 6 एकम 6, 612 पे 2 जीरो लगा दें, 61 200। तो देखो ये हो गया। तो इनको सबको तीनों को क्या कर लो, जोड़ लो, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या था 8, और फिर क्या 61,200। तो कितने 5 है ना, 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 61,200। तो देखो ये 8 आया, ये 0 आया, ये 2 आया, 1 आया, 6 आया, और ये 1 आया। तो ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गए, है ना। तो ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, नहीं एक जीरो कम हो गई मुझे लग रहा है ना। देखो बेटा ये 8, ये 0, है ना, ये तीसरे नंबर का 2 हो गया, ये चौथे नंबर का 1 हो गया, ये हाँ, तो ये ऐसे आएगा यूँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 10,61,208, है ना, 10,61,208, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से करना आप, 2 4 और 6, फिर 61,200, है ना। तो 5 पे लिखना, फिर यहाँ से 61,200, और फिर यहाँ 8 लिखो। अब गलती नहीं होगी, इस तरह जोड़ोगे ना। अब इसका थर्ड पार्ट है इसका 998 का होल क्यूब। क्या है, 998 का होल क्यूब, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, है ना। तो क्या हो गया बेटा, देखो ये अब 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। देखो जहाँ x है वहाँ 1000 लिख दूंगा, है ना। जहाँ x है वहाँ क्या लिख दूंगा, 1000 लिख दूंगा, और जहाँ y है वहाँ क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, क्योंकि माइनस से माइनस की तुलना हो रही है ना। तो 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 गुणा 1000 गुणा 2, और ये हो गया 1000 माइनस 2। देखो 3 3 3, तो 1 के आगे 9 जीरो आ जाएंगी ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस, है ना। कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3 को 1000 से 3000, 3000 को 2 से किया तो क्या हो गया 6000, है ना। और ये क्या हो गया 998, है ना। तो देखो 1 के आगे 9 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो माइनस 8, है ना। अब इसको गुणा करेंगे, देखो 6 को 8 से किया, 6 8 48, हासिल की 4, 6 नाम 54, 54 और 4 58, हासिल की 5, 6 नाम 54, 54 और 5 कितने हो गए, 54 और 5 59, और इसके आगे कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो, 1 2 3, है ना। देखो अब ये जब इसको जोड़ोगे तो ये तो 1 के आगे 9 जीरो ही हैं, 3 3 3 माइनस इसको जो एक ये इसमें यहाँ 8 इसमें जुड़ जाएगा ना, ये माइनस की और ये माइनस की है। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 59,88,000 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या 59,88,008 हो जाएगा ना। तो 59,88,008, है ना। अब इसमें से इसको घटाना है हमको, तो 1 के आगे 3 जीरो 3 जीरो
3 0 है ना। अब ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो देखो इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से शुरू होंगे ये। देखो यहाँ पे 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर थोड़ा और फैला के लिख लेना आप जिससे गलती नहीं हो, है ना। फिर 0 फिर 8, क्योंकि माइनस करना है ना इसको। तो देखो बेटा 10 में से 8 घटाए तो 2, है ना। ये 9 रह गए, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 5 घटाया 4, है ना। फिर देखो ये फिर 0, है ना, 9 आ गया 9, फिर ये भी 9, इस तरह से आ गया ये, है ना। तो कितना आ गया देखो बेटा, ये 9 9 4 0 1 1 9 9 2, है ना। तो देखो वैसे भी जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, 998 गुणा 998 गुणा 998 करोगे तो यही वैल्यूज़ आपके आ जाएंगी, है ना। हो सकता है कुछ बाय द वे मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, तो आप लोग देख लेना बेटा इसको, है ना। वेरी गुड। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 2.5 का हमारा सेकंड वीडियो हुआ। इसमें हमने 5वें क्वेश्चन के 2 पार्ट, छठे क्वेश्चन के 4 पार्ट और 7वें क्वेश्चन के कितने 3 पार्ट किए हमने, है ना। अब आपके बेटा 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां, है ना। तो इसके क्वेश्चंस और करेंगे, 2 पार्ट में ये हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल।